जेके बोस के रिजल्ट कल 12वीं कक्षा के आए और जहां पर खुशियां बिखर गई और वहीं पर उस रिजल्ट से पहले ना थोड़ी नर्वसनेस, पेट में तितलियां और पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा और क्या नहीं, ये चीज़ें बच्चों में रहती हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स में भी रहती हैं और वही बेचैनी टीचर्स में भी रहती है जिन्होंने पढ़ाया हो। ये बच्चे आप देख रहे हो हाथों में मिठाइयाँ और खुशी चेहरे पर इस समय अजीब सी, और वो समझना मुश्किल है वो यही समझें या इनका रिजल्ट समझे या पेरेंट्स समझे, लेकिन हाँ खुश सारे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परसेंटेज की बात अगर हम ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि अपने ज़माने की बात करें जब हम पढ़ा करते थे तो हमने कहा भाई, घर वाले कहते थे अच्छा जी पास हो जाए तक का लग जाए काफ़ी है, लेकिन आजकल के बच्चे इन 90s 95 98 97 ना जाने कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, कितना योगदान इनके पेरेंट्स का रहता है, कितना इनके टीचर्स का रहता है, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी साकेत रैना। थोड़ा खुल के बोलो। जी साकेत रैना। परसेंटेज कितनी है? 97.6। तो 97.6, हमारी 37.8 भी आया ना, तब भी हम डांस कर करके पूरे मोहल्ले को सुना देते भाई पास हो गए हैं। आपकी 97 में आवाज़ ही नहीं निकल रही। सर पूरी आवाज़ है सर। पूरी आवाज़ है? यस सर। इतनी मतलब चिल्लाते भी इतनी ज़ोर से? कभी स्क्रीम किया ज़ोर से चिल्लाए हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं। ऐसा तो नहीं? नॉर्मली तो नहीं। नॉर्मल नहीं। क्रेडिट किसको देना चाहते हो और स्कूल के टीचर्स की अगर बात करें? सर टोटली क्रेडिट गोज़ टू द टीचर्स। मैं अपने मतलब सारा क्रेडिट टीचर्स का, आपकी मेहनत कुछ नहीं? नहीं सर, मतलब टीचर्स के साथ साथ अपने सेल्फ एफर्ट प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट, हर चीज़ मैटर करती है सर। इसके अलावा शरारतें कब करते हो? टाइम मिलता था शरारतें करने का? जी सर। या घर वालों ने कह दिया भाई इस बार 12वीं कक्षा के बेहतरीन मतलब इंपॉर्टेंट इम्तिहान है, इसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन ये लाइफ का वो पड़ाव है, आपको पार करना है? नहीं सर, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो शरारतें भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी शरारत आज तक की है जिसमें डांट पड़ी हो फिर कहा होगा चल छोड़ो यार, इतना तो बच्चे करते हैं? नहीं सर, घर पे नॉर्मली चलता है। नॉर्मल चलता है? यस सर। हंसी मजाक। हंसी मजाक चलता है? यस सर। हंसी मजाक में आपने 97.6 ले लिए? यस सर। काश ये हंसी मजाक हम भी सीखें। अब तो उम्र निकल गई, अब क्या करना, वो स्टेज वापस नहीं आने वाली। आगे चलते हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्लेवर और क्या इंपॉर्टेंट जवाब दिया कि स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्किल्स जिसमें होना वो कभी ज़िंदगी से हारता नहीं है। कितने घंटे पढ़ते थे और कितने घंटे अपने को रिलैक्स करते थे? 2-2.5 घंटे मैक्सिमम। 2-2.5 घंटे? परसेंटेज कितनी है? 97.4। 2.5 घंटे में इतने तो 3-4-5 घंटे पढ़ लेते, पूरा 100 ले लेते, इसमें बचा ही क्या था पीछे? तो मतलब लोग आपको कहते नहीं थे मतलब किताबी कीड़ा बन जाएगा, थोड़ी बाकी एक्टिविटीज़ करवाओ, बच्चा डल हो जाएगा, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, कोई खेल कूद कोई कुछ नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं, सब कहते पढ़ते रहो। पढ़ने के लिए भी कुछ खास ऐसे नहीं। कोई लालच मिला स्पेशल कि इसके बाद आईफोन मिलेगा, स्कूटी, बाइक, बिना लालच के इतने नंबर? इसके आगे क्या सोचा? BBA फिलहाल। वेरी गुड। कोई इसी से इंस्पिरेशन मिली आपको कि हाँ भाई हमारी फैमिली में कोई ऐसा था जिसने इतने नंबर लिए थे, उसको बीट करना, इसके आगे जाना है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। क्या बात है, बच्चे अगर इतने डेडिकेट होना पढ़ाई को लेकर तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अच्छे आते हैं और प्राउड फील होता है सबके लिए। यहाँ पर चलते हैं उन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्शदीप कौर। कौन सी स्ट्रीम थी आप? आर्ट्स। आर्ट्स में कितनी परसेंटेज आई है? 92%। सेटिस्फेक्शन है पूरी? सेटिस्फेक्शन अभी और हार्डवर्क की ज़रूरत है आगे। नहीं पता नहीं बच्चों की भूख खत्म नहीं होती परसेंटेज की। जिसके 92 लिए हो, नहीं थोड़ा कम रह गया। 67% लिए हैं 67% लाइफ में, हाईएस्ट 67%। तो सर आजकल के बच्चों की भूख खत्म नहीं होती? ये कहते है ना, भूख पॉजिटिव भूख बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए पॉजिटिव भूख। जैसे बेटे ने कहा स्किल, आई ऐड वन वर्ड, पॉजिटिव स्किल। राइट, स्किल नहीं, पॉजिटिव स्किल, क्योंकि स्किल्स नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इस तरह के मार्गदर्शक हो तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आना अच्छी बात। अच्छा मुझे बताओ, क्या कितना समय अपने लिए, कितना समय पढ़ाई के लिए और कितना समय अपने दोस्तों या फिर परिवार के लिए निकालते थे? पढ़ाई के लिए ज़्यादा, दोस्ती वगैरह तो चलती रहती है, बट जो हमें मतलब कि अभी हमें करंट जो हमें चाहिए वो हमें अच्छे स्किल्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, क्या ताकि हम अच्छे आगे भी अच्छा कर सकें। आगे भी अच्छा कर सके। आपका क्या नाम है? महक बसोत्रा। आप 12th पहुँच गए? मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा अभी जस्ट 6th 7th क्रॉस की है, मतलब अभी 8th पहुँचने वाले हैं। इतनी जल्दी क्या 2 क्लास एक साथ की थी? मैंने 2 क्लास एक साथ की है। देखा, मैंने कहा मैंने 2 क्लास एक साथ की है। देखो लग रहा था। अच्छा कितनी परसेंटेज आई आपकी? मेरी 96%। आगे क्या सोचा है? आगे अब प्रोफेशन MBBS करनी है। MBBS? अच्छा डॉक्टर बनना है? सच में? तो हमारा इलाज में थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा कब कल को अगर आएंगे? गवर्नमेंट देगी ना पैसे, आपसे थोड़ी लेने। अच्छा गवर्नमेंट पैसे देगी, इनको सैलरी देगी। मतलब अगर हम इलाज कराने आए कभी आपके पास तो एक अच्छे तरीके से इलाज करोगे ना? हाँ। आफ्टर MBBS?
हाँ। चलो उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही डॉक्टर बनो और इसी तरीके से अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन करो। आप थोड़े घबराए और शर्माए से हैं, चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। नंबर कितने आए हैं? 90%। स्ट्रीम कॉमर्स। कॉमर्स पूरे 90% काफ़ी थे या नहीं, थोड़े कम है। एक इनर ना कंपटीशन रहता है, मेरी फ्रेंड के ज़्यादा आगे तो टेंशन, कम आगे तो टेंशन। कोई ऐसी दोस्त थी आपकी या कोई ऐसा फ्रेंड स्कूल में जिसका आप बोल रहे थे कि मेरे से ज़्यादा हैं या मेरे बराबर हैं, उसके लिए आप गॉड को कह रहे हो भगवान इसके नंबर अच्छे आने चाहिए? नहीं। मतलब सेल्फिशनेस, अपने लिए ही सिर्फ सोचना है, ऐसा ही था? No, I am satisfied with my marks and I am very happy that I am in this position, that I got 90% and I am very happy and that my hard work जो है इतना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल आया है and I hope कि आगे भी मेरे ऐसे ही अच्छे, इससे भी अच्छे मार्क्स आएँ और मैं सबके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पढ़ाई के अलावा कुछ और? सिंगिंग। वाह, पढ़ाई के अलावा सिंगिंग, तो फिर आपने बोल ही दिया, कुछ सुना दीजिए इस खुशी के माहौल पे, कोई एक लाइन। मैं बारिश की बोली समझती नहीं थी, हवाओं से मैं यूं उलझती नहीं थी। थैंक यू। जोरदार तालियां कर दो यार, ये टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बाकी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे चलते हैं, मुझे मालूम है हाथों में डब्बे हैं, तालियां बजाने में थोड़ा साउंड कम आया होगा। क्या नाम है आपका? शिवांगी। किसको श्रेय देते हो अपने इस नंबर का? सबको खुद को? पेरेंट्स, टीचर्स, मैं, मेरे फ्रेंड्स। कितना टाइम लगा पढ़ाई के लिए, मतलब ये परसेंटेज लेने के लिए कितना समय लगा? अपने लिए टाइम कितना निकालते थे? जितना निकल जाए। जितना निकल जाए, मतलब ये नहीं था कि रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, आज 10 मिनट मिला तो 10 मिनट से ही, 3 घंटे मिला 3 घंटे। रात का टाइम, मतलब मैं दिन में नहीं पढ़ सकती तो रात में निकल। रात में ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो कभी मम्मा ने या फिर पापा ने कहा कि बच्चा कॉफ़ी पियो या चाय पियो, नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ कहा? तो वो करते थे ट्राई? हाँ, कई बार मैं पढ़ रही होती थी तो वो रात को दे जाते थे कॉफ़ी बना के चाय। कभी ऐसे हुआ कि आज उठने का मन नहीं है, पढ़ाई कर रही हो और मम्मा को बोला हो, भाई को या बहन को बोला हो, तू मेरे लिए मैगी बना के ले आ, मेरे लिए कुछ बना के ले आ, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ? तो खाने का मन करते खुद जाते थे कुकिंग करने, खुद ही? तो बड़ी अच्छी बात है, इतने अच्छे नंबर बच्चों ने लिए। आगे चलते हैं, क्या नाम है आपका? गीतिका। गीतिका, आप भी गीत गाते हो? नहीं। आपके नाम के साथ गीत जुड़ा है ना, इसीलिए। कितनी परसेंटेज आई? 94। स्ट्रीम? कॉमर्स। कॉमर्स। ये कॉमर्स टफ नहीं होता? मुझे लगता है बाकियों में तो सब्जेक्ट कम होते हैं, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कैसे करते हो ये चीज़ें मैनेज? टफ तो होता ही है। टफ तो होता ही है। हाँ। तो हिसाब किताब कर लेते हो पूरे, मतलब मुनीम वाले? वो तो अब अकाउंट्स में जितना हो उतना करना ही पड़ता है। जो आप सेविंग करते हो घर पे, पैसे बचा बचा के, जो रिश्तेदार दे जाते हैं, जैसे अभी 12th आपने पास किए, कोई बच्चा मेरा पास हो गया, 500 रुपये ले लो, 200 ले लो, तो वो पैसे जोड़ लेते हो, उसका कैसे मैनेज करते हो चीज़ें? हाँ, जोड़ना तो फिर क्या खरीदते हो? जो चाहिए। जो चाहिए। क्या क्या ख्वाहिशें और हैं अभी जो अभी लाइफ में पूरी करनी है? अभी तो बहुत हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत अभी हुई। काफ़ी दूर तक जाना है। क्या बात है। आपसे भी बात करते हैं, आप मतलब आपकी हंसी खुद ब खुद निकल रही है अचानक से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? महक। महक, तो इसलिए आप महक रहे हो, आपकी है ना? तो मुझे बताओ परसेंटेज कितनी आई है? 95.2। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके स्कूल में? सारे ही मेरे दोस्त हैं। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, ये तो बैलेंस वेव हो गया, कोई किसी को नाराज़ नहीं करना, सारे अपने ही हैं, लेकिन फिर भी जो एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड जो होता है, वो बेस्ट ही टाइप, वो कौन है? एक ऐसे तो मेरा पूरा ग्रुप था कॉमर्स में, बट ये दो। अच्छा, ये दोनों? हाँ जी। क्या खास बात थी इनमें जो मतलब कि बॉन्डिंग ऐसी होगी? एक होता है ना कि फ्रेंड्स मतलब जेलसी खाते हैं स्टडीज़ के मामले में, हम हमेशा सब कुछ इकट्ठे करते थे। तो फिर पढ़ाई परसेंटेज अलग अलग कैसे होगी? वो चेकिंग पे डिपेंड है। इसके अलावा और क्या आपको, आई मीन स्पोर्ट्स में रुचि है या फिर डांसिंग, सिंगिंग, कुछ ऐसा? नहीं, इतना नहीं। किसी में नहीं? नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सब में इंटरेस्ट है, बट लाइक ऐसे हाई लेवल किसी में। मोबाइल का इस्तेमाल तो करते हो ना? हाँ, वो तो क्या क्या चीज़ें सर्फ करते हो उसमें? उस पर कभी कभार स्टडी मटेरियल आगे। स्टडी को छोड़ के, वो तो स्टडी बता दी रिजल्ट। हाँ, मतलब कि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती हैं। तो बड़े इंस्टाग्राम रील्स बनती हैं, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई फेसबुक में अपलोड कर रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना, डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो आप पढ़ाई के अलावा और किस तरह इस्तेमाल करते थे फ़ोन? कभी कभार यूट्यूब चला लेती थी, बस वही। हाँ। मिठाई कौन सी लाई है आपने? चॉकलेट। खिला दिया सबको? हाँ जी। ये क्वालिटी वालों का? हाँ। और इनकी क्वालिटी वाकई काफ़ी अच्छी है। और आपको लगता है कि ये जो खुशी का माहौल है बड़ा कम मिलता है ऐसे एक साथ इकट्ठे होकर, कभी पिकनिक जाने का मौका मिला हो या फिर कभी बैठने का, बड़ा कम मिलता है, तो किस तरह से इंजॉय करते हो ये जो मोमेंट रहता है? जब फ्रेंड्स होते हैं साथ में तो हर मोमेंट अच्छा ही लगता है। मतलब जहाँ 4 यार वहीं हो रात गुलजार। हाँ जी। फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? पर्सनली कोई नहीं है। पर्सनली कोई नहीं? नहीं। मतलब ये इतनी देर हो गई फिल्में देखे हुए, याद ही नहीं है कि कौन सा एक्टर एक्ट्रेस आए और कौन चले गए? बॉलीवुड। कैटरीना कैफ पसंद है
ठीक है। विकी कौशल सारे ठीक है। सारे ही ठीक है, हमें क्या लेना देना। अच्छा, एक यहाँ पर भी बच्ची किधर गए, किधर गायब हो गई? आप यहाँ आइए। आप ऐसे गुमसुम से मुरझाए से पीछे क्यों बैठे हो? नहीं सर, मैं एक्चुअली बस सुन रही थी सबका कि क्या आउटपुट दे रहे हैं वो, बस आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। तो स्ट्रीम कौन सी रखी थी आपने? मेडिकल। कोई प्रेशर एक्स्ट्रा था फैमिली का या फिर रिलेटिव्स का? होता है ना, कई बार फैमिली कहती है देखो उसकी बेटी उसका बेटा इतने परसेंट ले, अगर तो आपने कम लाए ना तो वो रहता है। नहीं, मेरी फैमिली पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले खुद अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कंपैरेटिवली अपने पेरेंट्स के या रिलेटिव्स के, तो खुद पे स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। नॉन मेडिकल रखा? मैंने मेडिकल रखा था। मेडिकल रखा था। तो आपको लगता नहीं कि मेडिकल जब कोई इंसान रखता है स्ट्रीम तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं फैमिली की, परिवार की, कि हाँ भाई दिमाग में जहन में एक बात आती है ये तो डॉक्टर बनेगा पक्का, तो ऐसा था कुछ? हाँ ऐसा था, बिल्कुल था, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन है, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ये ऑलरेडी हमारे माइंड में इनबिल्ट है कि जिन्होंने मेडिकल ली है वो डॉक्टर्स बनेंगे, नॉन मेडिकल इंजीनियर्स, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोज नहीं हैं कि अदर प्रोफेशंस, व्हाट आर द अदर प्रोफेशंस इन दिस स्ट्रीम। तो आई कांट ब्लेम इट ऑन एनीबडी एंड आई कांट बी लाइक कि ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल थी मेरे लिए, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड। जो स्ट्रीम ली है ये एक्सपेक्टेड, तो आप अंदर से भी होगा। क्या वजह है ये लड़कियां पिछले इतने सालों से बाजियां मार रही हैं, लड़के पीछे रह रहे हैं? मतलब इस बार भी लड़कियों ने ज़्यादा परसेंटेज के साथ आगे आई हैं, ज़्यादा पास आउट हुई हैं। ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट तो 65% आया 12th का, लेकिन लड़कियां फिर भी 68% पास हैं, लड़के भी हैं 62% पास। ही वजह क्या है? मतलब लड़कियां हर बार आगे जा रही हैं। मुझे लगता है कि लाइक गर्ल्स जो एज में, इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज़। ये तो है ही। तो मुझे लगता है कि दे कम टू नो, दे लाइक वेरी यंग एज दे कम टू नो कि लाइक ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव आवरसेल्व्स, और वो उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज़ करती हैं। दैट्स वाई उनके रिजल्ट्स भी फिर बोलते हैं। ये बात सही कही कि लड़कियों को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, और कुछ और बच्चे भी यहाँ पर। आप परेशान क्यों लग रहे हो? मतलब ऐसा नहीं लग रहा पता नहीं कौन सा सवाल उड़ते उड़ते आ जाए हमारे पास? नहीं नहीं, कितने नंबर आए आपके? मेरे 85। 85 नंबर? मतलब खुश हो? परिवार में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? मेरे फादर। क्या कह रहे थे? मतलब कोई लालच दिया उन्होंने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपने भी नहीं मांगा कुछ, पापा मैं पास हूँ क्या लेके दोगे? नहीं। तो बड़े बड़े सीधे साधे से सिंपल से बच्चे कुछ मांगते ही नहीं माता पिता से। क्या नाम है आपका? भूमिका मेरा। भूमिका जी, खुशी है अपने रिजल्ट को लेकर? जी बिल्कुल। अपने रिजल्ट को लेकर ज़्यादा या फिर बाकी सबके रिजल्ट को लेकर है? बाकियों के भी है बट अपनी भी है। ये वही दोस्त हैं जो अभी पिछले फंक्शन में यहाँ पर नाच रहे थे, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, ये वही फ्रेंड्स हैं सभी? तो स्कूल टाइम में कभी मौका मिलता था तो कौन कौन से दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे? लाइक ये मेरी फ्रेंड है और मेरे ब्रदर, एक ही क्लास पे हम दोनों। अच्छा, आपकी कितने परसेंटेज? मेरे 62। आपकी? 68। यहाँ पर तो भैया ने बाजी मार ली, क्या चक्कर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछली टाइम मेरे ज़्यादा आए थे, इस टाइम इससे ज़्यादा आ गए। अच्छा, इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है कंपटीशन। घर में इकट्ठे पढ़ाई करते थे? नहीं, अलग अलग करते थे। तो मुझे बताओ ज़्यादा शिकायतें घर पे कौन लगाता है? मतलब मार पड़वाने वाले काम कौन करता है घर पे? यही करती है भूमिका। पक्का? मतलब मम्मी को शिकायतें, पापा को शिकायतें हैं? देखो हाँ, पापा से ज़्यादा करती है। बेटियां पापा की परी होती है, लाडली होती है, वो तो होती हैं, वो नो डाउट होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मतलब लड़के मार ही खाते रहे। नहीं, मम्मा तो कर लेते थे, पापा से ही ज़्यादा डांट दिलवाती थी। तो यही भाई बहन का प्यार है। और मैम से भी बात करेंगे जिनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। मैम, हमने टीचर्स का भी है, आपसे ही बात करते हैं। हमने देखा बैसाखी पे भी बच्चे बड़े खुश थे और वही खुशी आज देखने को मिल रही है। किस तरह से इन बच्चों को, जिनका IQ लेवल अलग है, जिनकी सोच अलग है, अलग अलग घरों से आए हैं, एक साथ गुलदस्ता बनाकर किस तरीके से इन सबको समझाते हैं? एक्चुअली मेन इट डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशन। जो टीचर्स हमारी है उनकी एक यूनिटी है, एक मोटिवेशन है जिसके थ्रू हम बच्चों को मैसेज कन्वे करते हैं, और हमारे बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि हमारी बात को लेके चलते हैं, कि ज़्यादा मानते हैं कि अगर टीचर ने ऐसा बोला है तो ऑब्वियसली हमने ऐसा करना ही है। हमें अपने बच्चों से कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिलती, कोई शरारतों वाला जैसे हम सुनते हैं बहुत सारा इनडिसिप्लिन का, बट ऐसा हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। जो अगर एक बार बोला है ये काम नहीं करना है तो हमारे बच्चे आई थिंक काफ़ी वो है, और आई थिंक उसका रीज़न यही है एकजुटता का, क्या कि हम बोलें तो ये समझ आते हैं, और उनके एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स मिलके ये जो पॉलिश्ड वे से बच्चे आज बाहर निकले हैं,
तो ये इसी का आई थिंक निचोड़ है। आपको लगता है कि कोई जैसे बच्चों का टीचर कोई ना कोई फेवरेट होती है, तो क्या टीचर के भी बच्चे वो रहता है कि नहीं ये वाला बच्चा ज़्यादा शरारती है या फिर ये वाला बच्चा ज़्यादा पढ़ाकू है या ये वाला खेलकूद शरारती ज़्यादा? वो तो रहता है, बट टीचर जो है एज ए मदर वो नहीं कंपेयर करता अपने बच्चों एक। हाँ, सभी उनके लिए बच्चे। हाँ, कभी कभी हमें डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन वो ऊपर ऊपर ही है, अंदर से नहीं डांटते। आज अगर डांटा है तो कल उनको फिर से वही प्यार से हम हैंडल करते हैं। हमारे लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा, बाकी कंपेयर तो हम कर नहीं सकते हैं, क्या कभी भी दो फूलों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सभी एक जैसे हैं, सबका अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी फ्रेगरेंस है, अपनी अपनी थिंकिंग है, बट ओवरऑल जो भी है हमारे साथ ये बच्चों ने पूरा देते हैं साथ, समझते हैं हमारी बातों को, और हमारे टीचर्स के एफर्ट्स पे भी ये खरे उतरते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और ये हर बार स्कूल की पोजीशंस आई हैं, डिस्टिंक्शंस आई हैं, अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन जो बच्चों के नंबर कम आए हैं वो निराश मत हो। और एक मैसेज उन बच्चों के लिए भी कि अगर कोई फेल भी हो गए हैं तो वो भी निराश मत हो, ज़िंदगी फेल होने से ख़त्म नहीं हो जाती, आप मेहनत कीजिए। और ख़ास तौर पर कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम सुसाइड जैसी चीज़ें करें, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस समय में उनके नियर एंड डियर काम आए, उनके माता पिता, उनके टीचर, उनके दोस्त उसको हौसला दें कि कोई बात नहीं, एक फेलियर से हार नहीं हो जाती। हालांकि ये बच्चे बड़े अच्छे हैं जिन्होंने अपने माता पिता से कोई लालच नहीं मांगा। हमारे माता पिता कहते थे 10th पास करो आपको साइकिल मिलेगा, 12th करो स्कूटर मिलेगा, ग्रेजुएशन करो बाइक मिलेगी, मिलता हमें ठेला भी नहीं था। तो ये सिर्फ लालची थी कि हम अच्छा रिजल्ट करें। बट हाँ, ये बात है कि वो लालच ना होता या फिर एक गाइडेंस माता पिता की या टीचर्स की नहीं होती, आज जो कुछ भी हम हैं, हमें नहीं पता और ना इन बच्चों को पता कि आगे का फ्यूचर इनका क्या है, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन कहाँ पर होगा। हम भी जब स्कूल टाइम में पास आउट हुए थे तो हमें भी नहीं पता था कि हमारा आने वाला भविष्य क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता था जो तालीम हमारे शिक्षकों ने हमें दी है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, लाइफ के वो लेसन जो किताबों में नहीं है, वो लाइफ में, पूरी लाइफ में हमें काम आएंगे। और उसी के चलते आज भी हम अपने स्कूल टाइम याद करते हैं, अपने टीचर्स को याद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ बन पाए हैं तो ये सारा क्रेडिट माता पिता के अलावा किसी को जाता है जो हमारे दूसरे माता पिता होते हैं, यानी हमारे शिक्षक। तो आप यूँ ही देखते हैं चैनल वन इंडिया। इन बच्चों को ढेर सारी मुबारकें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राहुल खत्री, नमस्कार।